नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप सभी लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से बार बार इसी तरह की वीडियो आ रही है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना ही होता है। और जो लिखने की बात है तो पहले मैंने वीडियोस लिखने वाले डाल दिए हैं ताकि लोग इस तरह के वीडियो के लिए आप ज़्यादा इंतजार न करें पड़े। तो हमारे प्लेलिस्ट में चाहिए और डे 1 से वीडियो देखिए, आपको सीरियल में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए देखिए 1169 दिन का वीडियो में क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। खास ये रहेगा दोस्तों कि 8 लेटर वर्ड जो कि शुरू होंगे ओ से, वो उसका 3 स्लाइड होगा। ठीक है, 3 स्लाइड होगा, एक टेक्स्ट होगा। उस टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, 64 वाला एक ऐसा जादू वाला पार्ट्स वर्ड है जो कि बार बार पढ़ लेने से जो है आप किसी भी इंग्लिश को यानी इंग्लिश वर्ड को आसानी से पढ़ सकेंगे। कुछ और भी खास इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ करूँगा इंग्लिश से जुड़ा हुआ, ताकि आपके जो दिमाग को जो है जो बंद ताला है वो खुलने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी है कि इंग्लिश को समझना। इंग्लिश है क्या, तो मैं बता दूं इंग्लिश जो है, मान लीजिए पूरा अगर दुनिया की बात करते हैं, मुझे दुनिया नहीं बनाया तो इसी तरह से मुझे बन गया, तो समझ लीजिए मान लीजिए दुनिया है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा चपटा तो होगा ही, पूरा राउंड फिगर में नहीं है, नाशपाती की तरह है। तो नाशपाती मुझसे नहीं बना, कुछ बन ही गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये अगर बात करते हैं इस तरह से, इसको हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इंडिया कुछ इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए इंडिया का ये हो गया, इंडिया का मुझे नहीं बनाने आ रहा है। और इंग्लैंड जो है यहाँ पर कुछ होगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये ही है ग्रीन बीच जो है उसके इस तरफ है। अब इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्री है। अब यूरोप में इंग्लैंड और भी इंग्लैंड है, आयरलैंड है, या कहें कि हॉलैंड है, स्पेन है। तो यहीं से लोग जो है सभी जगह शासन करना शुरू कर दिए पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, बात हमारी समझिए। ठीक है, पिक्चर से समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। यानी जो यूरोपियन कंट्री था वहाँ से पूरे विश्व में जो है ब्रह्मन मैकडेलन हो या वास्को डी गामा हो, जो है उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए पानी में, इस तरह से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जहाँ जो पहुँचा उसके अनुसार वहाँ जाकर खोद दिया और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर जो है लोगों को ले गया और व्यापार के थ्रू बढ़ाया। अब जब जहाँ वो गए तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर वहाँ की भाषा उनको दिक्कत देने लगी। तो उन्होंने किसी तरह से जो है, चूंकि नाव से जो आवागमन करते थे तो वो इधर भी आते थे इधर भी आते थे कुछ लोग जो है भाषा जो है प्रतीक रूप में समझते उनकी भाषा को समझ गए थे। और बच्चे जैसे 2 साल के मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, वहाँ से अगर 3 साल तक बात करते हैं, 3 ईयर्स तक, तो क्या होता है, बच्चे को हम लोग कुछ सिखाते नहीं है, बस मम्मी पापा बोलने के लिए। बाकी बच्चा जो है 3 से 4 साल में बहुत सारे वर्ड्स बोलने लगता है। पहले तुतलाता है, बाद में क्लियर बोलने लगता है। तब हम लोग हर बात तो सिखाते नहीं, हम लोग आश्चर्य को थोड़ी ना अच्छा बोल रहा है। तो जब बच्चे बोल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं। अगर आज भी हम लोग मिमिक्री करना शुरू कर देना किसी का, तो किसी भी भाषा को सीख लेंगे। शुरू में नहीं समझ में आएगा, मिमिक्री करेंगे, हंसेंगे, बाद में हंसते हंसते आपको समझ में आने लगेगा क्या है। तो हुआ यही कि द्विभाषी तैयार हुआ और उन्होंने किया। लेकिन हर चीज़ तो सब हमारी सभ्यता की बात करते हैं, इंडिया में आते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर मतलब कि कह सकते हैं कि सिकंदर के समय से, जी हाँ सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व से, ठीक है 326 नहीं 323 ही मान लीजिए, तो 326 तो उसका हो गया, 323 से 326 की बात कर रहे हैं। इस समय से जब आक्रमण होना शुरू हुआ, इसके पहले भी कुछ सीमावर्ती पर हो रहा था। तो जब आक्रमण शुरू हुआ और सिकंदर जैसा भी हार, यहाँ पर जीतते हुए भी हार ही गया एक तरह समझे तो, और आक्रमण होते रहा मौर्य, मतलब कि कई लोग आए लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ का इंडिया की सभ्यता कुछ कर भी कोई नहीं सकता, कितना भी आए सबको इंडिया पचा जाता है ना। तो इंडिया ने जब ये इंडिया वर्ड जो है ये किसकी देन है, ठीक है, यवनों की देन है। ठीक है, यवन लोग इसको इंडिया बोलते थे, इंडस इंडिया बन गया, वो बोलते थे। हिंदुस्तान वर्ड आया, भारत हमारा अपना नाम है, ठीक है, भारत हमारा देश का नाम है। ये हमारी जो ऋग्वेद से लेकर कहें कि पौराणिक जो ग्रंथों में भी है, तो भारत अपना नाम है, ये सब नाम दिया गया। तो इंडिया चलिए नाम एक्सेप्टेड है। और इंडिया जो वर्ड है, अब इंडिया के लिए हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंडिया इस तरह से लिखेंगे, इंडिया हिंदी देवनागरिक में। लेकिन ये इंडिया जो है ये इंग्लिश में लिख दिया गया इंडिया। हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया,
लगता है क्या कि इंडिया वर्ड जो है अंग्रेजों की देन नहीं है? ये दोस्तों अंग्रेजों की देन है। ये इंडिया लिखने का तरीका या ऐसे लिखने का तरीका उन्होंने ही दिया। अब यमन आए, उनको पता भी नहीं था इंग्लिश के बारे में, उनको पता था नहीं पता था। तो ये अब अंग्रेज आए तो उन्होंने द्विभाषीय तैयार किया। सबसे पहले साउथ इंडिया में गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आएंगे तो भाई हिमालय पहाड़ इधर है नॉर्थ में, हिमालय से पार करके चाहे चाइना से आए तो बहुत दिक्कत है। नदी के माध्यम से आए और श्रीलंका से टच करके या इधर मुंबई से लेकर इधर तक केरल तक में या बंगाली खाड़ी तक में ये लोग प्रवेश करते गए। और ये सबसे पहले दक्षिण भारत के लोगों को भाई उन्होंने अपने में ढाला। 1498 की बात करते हैं। 1498 ईस्वी में जो है कालीकट के राजा थे, ठीक है, चमोरीन, और वहाँ पर हिंदू राजा थे। तो वहाँ पर जब वास्को डी गामा पहुँचा तो जाहिर सी बात है, और जब वहाँ से वापस लौटा तो अपने जितना भी लागत उससे 60 गुना अधिक वो वहाँ जाकर गर्म मसाला जो है वहाँ की जो खेती थी उससे बेचकर उसने कमा लिया। तो उसको लगा कि भाई जब इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं तो बार बार वहाँ चलेंगे। तो धीरे धीरे जो है जमोरीन, ठीक है, तो जमोरीन जैसे राजा ने जो है उनको दिया, क्योंकि उनका भी व्यापार हो रहा था। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पट्टा लिया और द्विभाषीय तैयार करके, जो नाव वाले हुआ करते थे, ठीक है, नाविक हुआ करते थे द्विभाषीय, और उसने ही यहाँ पर दिया। बाद में जो है पूरा सत्ता स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने। कई राउंड लड़ाइयाँ हुई। ऐसा नहीं कि अंग्रेज का मतलब अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेज में कौन कौन थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली है जो कि ये थे। उसके बाद स्कॉटलैंड से लोग आ गए थे, स्पेन वाले भी आए, फ्रांसीसियों से फ्रांस के लोग भी आए तो उनसे लड़ाई हुआ, ठीक है, तो डच से लड़ाई हुआ। तो ये सब होते रहा बीच में। फ्रांसीसी लास्ट लड़ाई उनको हटा दिया और लास्ट में इंग्लैंड के राजा और या तो इंग्लैंड की कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ही राज हो गया पूरे भारत में। और उन्होंने ऐसा नहीं, शासन जब बिजनेस से, व्यापार से जब उन्हें सत्ता में आए, सत्ता चूंकि चार थे यहाँ से सब कुछ दोहन कर ले, तो उन्होंने समझिए कि खेती के थ्रू सब कुछ दोहन करना चाहा। और जब प्रशासन संभाला तो उनको दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कि इंग्लिश पढ़ सके, इंग्लिश लिख सके। उसमें कुछ मुस्लिम लोगों को आगे लाया गया, जो है कह सकते हैं कायस्थ लोगों को आगे लाया गया, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, जो पढ़ रहे थे थोड़ा सा, उनको लाकर ऊंचे ऊंचे पद, दीवान बना दिए गए या मुंशी बना दिया गया, जागीरदार जमींदार बना दिया गया, मतलब छीन छीन कर बना दिया गया। तो एक तरह से हो गया और वही काम कर रहे थे इंडिया में सबके साथ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि इंग्लिश का प्रसार कैसे हुआ, फिर जोनाथन डंकन ने कैसे इंग्लिश प्रसार के लिए किया, है ना। सिर्फ वही नहीं, सिर्फ इंग्लिश का प्रचार ही नहीं हो रहा था, बल्कि धर्म का ही प्रचार प्रसार हो रहा था। कॉलेज खुले, चाहे कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, बनारस में खोल दिए गए। तो ये सब जो है पूरा का पूरा जो खोल दिया गया कि ताकि इंडिया में इंग्लिश को लिए के बहुत पहले के लोग से बात कीजिए, जो आज से 50 साल पुराने व्यक्ति हैं, मतलब 50 साल के नहीं, जो आज से मतलब जो 70-80 साल के व्यक्ति होंगे, अभी शायद मिल लेंगे आपको, तो उनसे बात कीजिए इंग्लिश के, तो वो अच्छे जानकार, हमसे आपसे ज़्यादा अच्छे जानकार हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली में ये थी। जी हाँ, कार्यशैली में ही थी हर एक चीज़ को इंग्लिश में लिखना पढ़ना, तो ज़्यादा जानते थे। तो चलिए अभी कहानी को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों कुछ भी कहें कि जब अंग्रेज जब आए थे तो उनके पास जो थी बस एक यही अंग्रेजी तो बोल ही रहे थे। उन्होंने अपना किताब तैयार किया होगा A to Z वाला ABCD। आज भी ABCD, A से एप्पल, B से बॉल। अब ये सब छोड़ दीजिए पढ़ना, कभी भी वर्ड मीनिंग को ऐसे सिंगल वर्ड नहीं पढ़िए, सीधा पढ़ना सेंटेंस पढ़िए ना। पहले समझिए उसको, तोड़िए, समझिए कि वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और पढ़ने का क्या तरीका है। मुझे नहीं लगता है कोई खास तरीका अपनाया गया है। हाँ, कुछ रूल्स में आप लोग समझते हैं कि रूल्स में है, यहाँ पर साइलेंट वाले लेटर्स है या डबल वाला, वो सब रूल्स को आप समझने से कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए सीधा अटैक करेंगे हम लोग कि वर्ड्स कैसे वो पढ़ रहे हैं, मिमिक्री के द्वारा। जैसे भी उन्होंने जो वर्ड्स पढ़े, उनके द्वारा पढ़े गए वर्ड्स को हम लोग तोड़ कर समझ जाएंगे, तो फिर इजी पढ़ेंगे। जैसे देखिए A to Z में जो 26 लेटर होते हैं, इसमें ये 26 लेटर में से अगर 5 लेटर ही कम कर दें, 5 लेटर कौन कौन सा, तो A-E-I-O-U को कम कर दें, तो जो बचेगा वो 21 लेटर हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ B-C-D-F-G-H-J-K-L-M
N P Q R S T V W X Y Z, इन सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब देखिए इसी जो बी को ब बोलेंगे, सी को क सा बोलेंगे, डी को ड द ज बोलेंगे, एफ को फा बोलेंगे, जी को ग ज बोल देंगे, एच को हा बोलेंगे, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को पा बोलेंगे, क्यू को का, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं हिंदी में, एस को सजा, टी को टता और च सा बोलते हैं, भी को बाबा, डब्ल्यू को ब, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झा, सी ई और सी आई को सा बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू क्यू यू ई को का बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, आप समझ जाइए। मैं 4 वर्ड लिख लेता हूँ। जैसे देखिए चेक, ठीक है, चेक हो गया, या आप यहाँ लिखिए करेक्टर, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, ठीक है, या आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, या ये चेक नहीं, चेक क्यू यू ई हो जाएगा, क्यू यू ई, और ये चेक पढ़िए, ठीक है, एक चेक ये भी होता है, नहीं चेक नहीं, लक, लक मैं लूँगा, लक, जैसे LUCK, लक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी में, जैसे यहाँ क्यू यू को का बोलते हैं चेक, कैरेक्टर में CH का, क्वेश्चन में क्यू यू को का, लक में सी, लक है तो CK को का, तो CH को का, CK को का, क्यू को का, क्यू यू को का बोलते हैं। अब जैसे x को x बोलते हैं, EX में x को x बोलते हैं, या EX में x को x बोलते हैं, y को य और y को ई बोलते हैं। तो समझ जाइए कि वह वर्ड्स इसी तरह से तैयार होते हैं। अब जो है वर्ड मीनिंग में पढ़ूंगा, बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पहले तो वॉवेल्स को भी समझना होगा। वॉवेल्स क्या है? वॉवेल जो है अपने आप में कह सकते हैं ये हिंदी शब्दों में स्वर और व्यंजन के संयोग से एक शब्द बनता है। तो इसी तरह इंग्लिश वर्ड में बिना वॉवेल के कोई वर्ड बने ही नहीं सकता। जैसे देखिए एम के बाद ई है, डी के बाद ए है, एम के बाद ए है, एम के बाद ए है, एम के बाद ए है, ये वर्ड ही तो है, ये वॉवेल ही तो है जो कि वर्ड बना दे रहा है। जैसे मिडल में ए को अ पढ़ दे रहे हैं, है ना, मिडल, ये तो खैर यहाँ पे बात हो रही है। जैसे ए को क्या क्या पढ़ेंगे, तो ए को आ ए आया पढ़ेंगे, मॉल में ए को ए, मेड में ए को ए और मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। उसी तरह ई जो है मार्बल में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, ठीक है, ई देखिए ई जो है यहाँ पर अ, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है, ई जो है लास्ट वाला ई अ के रूप में हो रहा है। सर्कल में आई का उच्चारण आई को अ पढ़ रहे हैं, सर्कल, ठीक है। पीन में आई का उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं, टीन में आई का उच्चारण बड़ी भी कर सकते हैं, टायर में आई का उच्चारण आई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एस ओ एम सम में ओ को आ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। टोन में ओ को ऊ पढ़ते हैं, टोन। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, फूट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और म्यूट में यू को ई यू पढ़ते हैं। तभी तो इन सब वर्ड को अलग अलग तरह से पढ़ा गया है, तो किताब में इतने सारे वर्ड से कैसे अलग अलग डिफरेंट तरह से उच्चारण हो रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि और भी लोगों को समझ में आए कि वीडियोस जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और सीखने वाले होते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखकर आपको खुद लगता होगा कि हाँ इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, खासकर सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। मैं कितना भी बोल लूँ इंग्लिश बोलने को लेकर, इंग्लिश बोलने के लिए आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लैंड का कोई भी बच्चा 4 साल का 3 साल का बच्चा ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके घर के लोग जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आप अगर जिस भी क्षेत्र में है, आप अपने क्षेत्र की भाषा, अपनी जो आप शुरू में बोलते हैं, आपकी जो मदर टंग है, उसको बोलने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती है, बस बोलना चालू कर दे। क्यों? मिमिक्री के द्वारा, रेपिटेशन के द्वारा। रेपिटेशन, तो उस रेपिटेशन को आप समझ चुके हैं तो कर सकते हैं। देखिए फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, तभी तो फ्लड पढ़ रहे हैं। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है, तभी तो रूम पढ़ रहे हैं। फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में होता है, तभी तो ओ पढ़ रहे हैं, फ्लोर। अब देखिए दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में जो है खास सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, और इनको याद रखिए। जैसे सन है तो टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए सन। टी एल को सी एल बोलते हैं, तो सी एल। ई एन है तो ई एन से देखिए यहाँ एन है, तो एस को सा बोलेंगे तो सेन, एम को मा बोलेंगे तो मेन, टी को टा बोलेंगे तो टेल। उसी तरह यहाँ देखिए सेन है तो ई सेंसियल है ना, सी को कन बोलते हैं तो कन,
ई आर को अर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ अर है तो अर है, तो यहाँ डब्ल्यू को व बोलते हैं पावर। टर कंप्यूटर, यहाँ से कम है तो कंप्यूटर। तो कंज्यूमर है ना, टी यू एल को चर बोलते हैं तो नेचर। टी यू एल को चुअल बोलते हैं चुअल, तो फैक्चुअल। उसके बाद देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं तो प्रो वी एस आई एन को जन बोलते हैं प्रोविजन। टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है तो एस आई एन को शन बोलते हैं, सन जन दोनों बोलते हैं तो इंटरमिशन। अल को अल बोलते हैं तो नेशन और अल नेशनल। नेक्स्ट है एल ओ जी वाई को लॉजी बोलते हैं तो इको ये लॉजी को लॉजी ई एल है तो रेडियल। नेक्स्ट जो है टी आई को टिव बोलते हैं तो एक्टिव। एस आई बी को सिव बोलते हैं तो कम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है आई एस को इज बोलते हैं तो सिटीज। ई एन सीक्वेंस बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है टी आई को सी ए बोलते हैं तो इनिशिएटेड। एंस है तो प्रेजेंस। नेक्स्ट है देखिए टेड है तो देखिए कलेक्टेड। ओ एन है तो मेन, एम को माँ बोलेंगे मेन, आर को रा बोलेंगे तो रेन हो गया। उसके एज को एज बोलते हैं तो लिंकेज हो गया। एस टू केज बोलते वी लगा वेस्ट, आर लगा तो रेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो है ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते थे लो नाउ। एस यू आर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर। उसके बाद ए वाई को ए बोलते हैं ए ए ए ए। एम डी को डा बोलेंगे तो डे, पी को पा बोलेंगे पे, एम को एम मा बोलेंगे से, एस को सा बोलेंगे से। टी आई को ट्री बोलते हैं तो यहाँ देखिए कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट ए टी को एट पढ़ते हैं एट 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 एट, समझ है ना। एम को क्या बोलेंगे माँ, माँ में एट लगा तो मैट। आर में रा लगा, आर को रा बोलेंगे तो रैट। सी को क्या बोलेंगे कैट, टी एच को डा बोलेंगे डैट तो इको, तो इकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए ए टी को एट बोलते हैं तो एट एट एट, तो एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। ई आर को अर्न बोलते हैं तो देखिए अर्न सी के साथ सन हो गया और सी ओ एन को बोलते हैं कन, तो क्या होगा कन शन। नेक्स्ट बी आर को प्री बोलते हैं प्री प्रे तो प्रीफिक्स। पी आर को प्रे बोलते हैं प्रेजेंट। ओ डब्ल्यू को बोलते हैं समझिए उक, तो क्या होगा टुक लुक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ यू एस को अस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ली बोलते हैं ऑनली। उसके बाद देखिए सी ओ को कल बोलते हैं तो कल्चर। सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन। नेक्स्ट है आई जी एस टी को आइट बोलते हैं तो आइट। एफ को पा बोलेंगे तो फाइट, आर को रा बोलेंगे राइट, एन को ना बोलेंगे नाइट। एंजॉइंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग, डांसिंग, लाफिंग। एक्शन वाले सब वर्ड में आएंगे, जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए एक है तो एक्सेस। सी को सा बोलते हैं तो पुलिस। नेक्स्ट है ई एल ई को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस। अब देखिए डी के साथ जब आता है ये तो डेस होगा, अगर एन के साथ जब आ जाएगा तो नेस होगा। एल एम में एम एल को साइलेंट रखते हैं तभी तो पढ़ते हैं काम, नहीं तो काल नहीं पढ़ते क्या। एल को यहाँ साइलेंट रखते हैं तभी तो पढ़ते हैं वॉक, नहीं तो वॉक नहीं पढ़ते क्या, है ना। टी ए एल के रहता है तब क्या पढ़ते हैं टॉक, टॉक थोड़ी पढ़ते टॉक। डी जी में डी साइलेंट हो जाता है ज तो लॉज। ओ एन जी में ऑन्ग, सॉन्ग, एमोंग। जी एन है तो यहाँ क्या हो गया, जिनको ना पढ़ते हैं तो शाइन, है ना, शाइन वाला वर्ड आता है। अब देखिए ई एन टी को एंट बोलते हैं तो टेंट हो गया, रेंट हो गया। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ई एम को बोलते हैं इम तो इम्प्लॉयड। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन। उसके बाद ई ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, जैसे एबल है तो सी ओ एम कम होता है तो कम्फर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिक हो गया, टी हो गया। डी एस को डिस बोलते हैं तो डिस कम्फर्ट। जी एन को जन बोलते हैं तो जन तो रीजन, रीजन हो गया। नेक्स्ट है सी यू आई को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट। आई विल को इवल बोलते हैं तो सेंसिबल, सेंसिबल। नेक्स्ट जो है आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एक्स एक्स, एक्सचेंज, एग्जाम। नेक्स्ट देखिए आउंड। एफ को फा बोलेंगे फाउंड, एस को सा बोलेंगे साउंड, है ना, फाउंड, साउंड, राउंड, ग्राउंड। कई वर्ड बनते हैं। यूनी, यू एन आई को यूनी तो यूनी साइकिल। यूनाई पढ़ेंगे तो यूनाइट। इक है तो बेसिक और अर ओ आर बार बोलते तो मोटर। तो इस तरह तो 64 पार्ट्स
पार्ट्स का मतलब होता है हिंदी में हिस्सा, ऑफ का मतलब का, वर्ड मीन्स शब्द। तो क्या हो जाएगा, शब्द का हिस्सा। तो शब्द का हिस्सा है, इसका चर्चा होगा दोस्तों टेक्स्ट में, लेकिन उसके पहले आप डबल ओ से रिलेटेड वर्ड देखिए कैसे उच्चारण होता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले सबसे पहले जरूरी यही है कि हमारे वीडियो को डे 1 देखने के लिए गूगल में लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश या माइक बोलिए, या यूट्यूब में लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश या माइक बोलिए। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, चाहे आप रीडिंग सीखना है या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। अगर धैर्य रखेंगे तो एक कॉपी जरूर बना लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन करने में मिले, और इसको लिखते रहिए। 6 से 8 कॉपी लिख लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना भी आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस तो करना आप ही को है दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे। ग्रामर की बुक लेने में डिक्शनरी नहीं खरीदिएगा, हमसे जो बात होती है, हमसे जो आप सीख रहे हैं रोज, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वर्ड्स पे। आउट तो आपका प्रीफिक्स पार्ट रहेगा, बार बार रिपीट होंगे, हो सकता है बगल में जो बदलेगा वो उसका उच्चारण मैं सिखाऊंगा। फ्लैंक, आउट, फ्लैंक, आउट, फ्लैश, आउट, फ्लाइज, है ना, आउट, फ्लिंग, आउट, फ्लोट, आउट, फ्लॉन, आउट, फ्लोज, आउट, फ्लश, आउट, फूल्स, आउट, फूट्स, आउट, फाउंड, आउट, foxed, foxed, out, foxes, out, frown, out, gains, out, gases, gases, ऐसे तो गे पढ़ते हैं लेकिन चूंकि गैस एक वर्ड है तो गैसेस, आउट गेट्स, देखिए एक को यहाँ ए पढ़ा गया जबकि यहाँ ए पढ़ा गया, आउट गेट्स, आउट गेट्स। नेक्स्ट देखिए आउट गेज्ड, out gates, out given, 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 out gives, out glare, out gleam, out glows, out glows। नेक्स्ट देखिए आउट, आउट नॉन, ठीक है क्योंकि जाहिर सी जी साइलेंट है। आउट नोज, आउट नोज, आउट गोअर्स, आउट गोअर्स के बाद है आउट गोइंग, आउट गोइंग के बाद देखिए आउट ग्रीन्स, आउट ग्रीन्स के बाद है आउट ग्रॉस। नेक्स्ट है सो आउट ग्रुप, उसके बाद है आउट ग्रॉन, नेक्स्ट है आउट ग्रोज, आउट गार्ड, आउट गेस, EWS गेस बोलते हैं ना इसीलिए गेस, आउट गाइड। नेक्स्ट है आउट हाउल्स, आउट हर्ड, आउट हियर, आउट हायर्ड, आउट हायर्स, आउट होमर, आउट हाउस, आउट हाउस के बाद है आउट हॉल्स, उसके बाद देखिए आउट ह्यूमर, आउट ह्यूमर के बाद है आउट हंट्स, आउट हंट्स के बाद है आउट हायर्ड, और इसके बाद है आउट, आउट हायर्स। नेक्स्ट देखिए आउट जेस्ट्स, आउट जंप्स, आउट किप्स, आउट किक्स, आउट किल्स, आउट किल्स के बाद है आउट लैंड्स, आउट लास्ट्स, आउट लाफ, आउट लाफ के बाद है आउट लॉर्ड, आउट लॉरी, लॉयरी, है ना, आउट लीड्स, आउट लीप्स। नेक्स्ट है आउट लिफ्ट, आउट लर्न, आउट layers, outlined, outliner, outlines, outlived, outliver, outlived,
लिव्स, outlooks, outlooks, outloved, outloves। तो दोस्तों outloves, तो ये वर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए टेक्स्ट को समझते हैं। टेक्स्ट में जो है आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड और जो है वॉवेल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हालांकि कॉन्सोनेंट तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि उसी पे तो सब कुछ है डिपेंड। पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल्स और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड से आप बहुत ही तेज़ी में पढ़ना सीखेंगे। एनसीईआरटी बुक से लिया गया जो कि वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो जाता है और टेंथ लेवल का बुक है, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं से कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा रोज अगर आप लेते हैं तो अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे। दोस्तों धारा प्रवाह बोलने के लिए कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, इन सब की बात यहाँ होगी। देखिए जैसे कुछ रिपीटेशन बार बार होता है, मैं यहाँ बता दूँ। जैसे देखिए टी एंड सन यहाँ बोलते हैं तो यहाँ भी सन आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई आएंगे, रिपीटेशन होंगे, तो रिपीटेशन होंगे तो उसका फ़ायदा उठाना है और उसे रिपीटेशन से ही हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए अब इसे देखिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एज पढ़ते हैं, एज को एज, तो एज आर लगा, रेज, आर को र बोलते हैं, रेज, कम स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सन हो गया, बैंकिंग, ट्रेड, एक के बाद ट्रेड, आर, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्टियरी, अरी है ना, टर्टियरी एक्टिविटीज हो गया, एक्टिविटीज, सिंस दिस एक्टिविटीज generate services rather than goods, the tertiary sectors is also called the service sectors also includes some देखिए सेन आ गया, सीएल भी आ गया, essential services that may, ए आ गया ना, ए बाय ए, एम लगा तो मे हो गया, मे नॉट डायरेक्ट, आइए देखिए लिए, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर, FOR 4 हो जाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर teachers, doctors and those who provides personal services such as washerman, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works in recent times. Certain new services based on information technology such as centers, software companies etc have। दोस्तों ऐसे ही पढ़िए, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो 100% आपको पढ़ना आ जाएगा, इसकी गारंटी भी लेता हूँ। और दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। से कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।